नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 85। तो पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 85 में क्या क्या गिवन है। देखिए 85 क्वेश्चन में बेटा लीना और रोहित पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा 3:2, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट गिवन है और उसी डेट पर दे एडमिटेड मनोज for 1/5 share in the profit of the firms. Manoj brought proportionate capital. He also brought his share of goodwill premium of rupees 80,000 in cash. 10% of journal reserve was to be transferred to provision for doubtful debts. अब देखिए ये एक थोड़ी सी अलग एडजस्टमेंट है। इसमें जो जर्नल रिजर्व का बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका 10% हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए यूज करना है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन amounted to rupees 40,000. Stock was overvalued by 16,000. ठीक है। तो यहाँ पर लीना, रोहित और मनोज उनका रेशो भी दे रखा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा 5:3:2। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग निशान लगा लेंगे जर्नल रिजर्व पर और स्टॉक पर, ठीक है। यहाँ पर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन की एडजस्टमेंट है बट बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, यानी ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं सन्डी क्रेडिटर्स की। सन्डी क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप इसको ऐसे कैसे दिखा देंगे। अमाउंट होगा 80,000। फिर है बेटा बिल पेबल्स। बिल्स पेबल को भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो इसकी भी बेटा 38,000 ऐसी कैसी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में दिखा देंगे। फिर उसके बाद आ रखा है बेटा जर्नल रिजर्व। अब यहाँ पर देखिए जो जर्नल रिजर्व है दैट इज 50,000। इसका 10% आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में यूज करना है, ठीक है। यानी लॉस तो हो रहा है, हमें डाउटफुल है कि हमारे डेटर्स 5,000 और डूबेंगे, बट ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जर्नल रिजर्व यूज कर लेंगे। यानी ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा डाउटफुल डेट्स, ये ध्यान रखना। आपको डेटर्स घटाने हैं और इधर से आपको जर्नल रिजर्व भी माइनस करना है। तो इसके बाद जर्नल रिजर्व बचेगा बेटा 45,000 जो कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ेगा, ठीक है। बट उससे पहले हम बैलेंस लिख लेते हैं कैपिटल का। तो जो गिवन है बेटा बाय बैलेंस बीडी, लीना का है 1,60,000 और इसका है बेटा 1,40,000, राइट। अब यहां पर इसके बाद जर्नल रिजर्व बांट देते हैं बेटा। 45,000 है, 3:2 की रेशो में बढ़ेगा, तो 27,000 लीना का, 18,000 रोहित का, राइट। तो ये हमने जर्नल रिजर्व का ट्रीटमेंट कर दिया, कैपिटल भी हमने ट्रांसफर कर दिया, तो लायबिलिटी साइड हमारी हो गई है खत्म। अब इसके बाद दे रखा है कैश। कैश तो हम लेंगे बेटा सबसे लास्ट में। अब बात करते हैं डेटर्स की। तो देखिए यहाँ जो डेटर्स है वो गिवन है 1,32,000, राइट। 2,000 ऑलरेडी हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखा था और 5,000 जर्नल रिजर्व में से भी ट्रांसफर किया, यानी टोटल जो हमारा डूबने की संभावना है वो है बेटा 7,000। तो हम लिखेंगे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज 7,000। तो आपका जो डेटर का बैलेंस होगा बेटा इट विल बी 1,25,000 इन द बैलेंस शीट, ठीक है। स्टॉक को लेके भी दे रखा है बेटा, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 60,000 के। स्टॉक जो 16,000 ओवर वैल्यूड था, यानी जो 146 दिखा रखा है उसमें 16,000 ज्यादा लिखा हुआ है हमने, तो हम उसको माइनस कर देंगे। 1,46,000 माइनस 16,000 तो ये जाएगा बेटा 1,30,000, ठीक है। और 16,000 आप यहाँ रिवैल्यूएशन की डेबिट में दिखा देंगे टू स्टॉक अकाउंट 16,000, ठीक है। अब इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, जिसको लेके कुछ भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू पे ही आप बैलेंस शीट में शो कर देंगे। यह 1,50,000, ठीक है। अब इसके बाद हम कैश भी लिख लेते हैं। कैश है बेटा आपका 42,000।
ठीक है, तो हमने अपनी बैलेंस शीट के सारे कंपोनेंट्स कंसर्न अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। अब उसके बाद देखते हैं ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद लिखा है ही आल्सो ब्रॉड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ 80,000 इन कैश। तो यहाँ पर ये प्रीमियम लेके आए 80,000 का, तो कैश बढ़ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल और ये ऐड हो जाएगा बेटा 80,000, तो ये हो जाएगा 1,22,000, राइट। अब हमें यहाँ पर क्योंकि ओल्ड रेशो भी दे रखा है और न्यू रेशो भी दे रखा है, तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो यहीं पे कर लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। सबसे पहले L का 3/5 था माइनस 5/10, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर 6/10 माइनस 5/10 कर देंगे, तो आ जाएगा 1/10, यानी 1/10 जो सेक्रीफाइस किया वो L ने किया है। तो इसके बाद जो R है रोहित, ठीक है, उसका था 2/5 माइनस 3/10 दैट इज 4/10 माइनस 3/10 दैट इज 1/10, यानी जो आपका मनोज को मिला है 2/10, ठीक है, आधा लीना ने दिया है और आधा रोहित ने दिया है, यानी जो प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा 80,000 वो इक्वल बटेगा दोनों पार्टनर्स में। तो आप यहाँ लिखोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 लीना का, 40,000 रोहित का, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी। सेकंड एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें लिखा है 10% ऑफ जर्नल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब इसके बाद लिखा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू 40,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड कुछ नहीं गिवन है, तो इसका मतलब ये हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो जिसको बैलेंस शीट में भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये अमाउंट आपका गिवन है बेटा 40,000, फिर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई जो आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 40,000, ठीक है। अब इसके बाद स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, ये हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो इसके यहाँ पर हमारी सारी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई। तो क्या करना है अपने को, एज यूजुअल जो रिवैल्यूएशन है पहले उसको टैली करेंगे। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में आप देखिए डेबिट साइड में है केवल, तो आपका लॉस हो जाएगा 56,000 का। आप यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, एल का हिस्सा होगा 56,000 इंटू 3/5 और रोहित यानी आर का हिस्सा होगा 56,000 इंटू में 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1120 1120, यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पे इंटू 3, तो इट विल बी 33,600, इट विल बी 22,400, ठीक है, और ये 56,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस, तो लीना का है 33,600, रोहित का है 22,400, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें कर दी। अब क्या करना है, एज यूजुअल अपना बैलेंस शीट निकालेंगे, टू बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर। तो सबसे पहले लीना का टोटल कर लेंगे बेटा। लीना का हो गया आपका 2,27,000, ठीक है। तो 6 और माइनस करेंगे, 7 आप माइनस कर लीजिए, तो 1,93,400 आएगा, 400, ठीक है। यहाँ पे टोटल करें, देखिए 0 0 0, ये 7 हो गया और 2 2, इसका मतलब ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पर रोहित की बात करते हैं। रोहित का 181,98,000
ठीक है, 22 माइनस करना है और 18 माइनस करेंगे तो बेटा 180 हो जाएगा और 5 और माइनस करें तो 175 600 1,75,600। ठीक है, यहाँ टोटल करके देख लेते हैं इसका भी 0 0 8 1। ठीक है, ये भी हमारा ठीक है। अब हम फिर वर्किंग नोट बनाएंगे दोबारा से अपना 1/5 शेयर के लिए आया है। ठीक है, कौन? अपना एम मतलब मनोज, राइट। तो लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 एम शेयर इक्वल टू 1/5 रिमेनिंग शेयर equal to 1 minus 1/5, that is 4/5. 4/5 share capital of the firm is equal to 1,93,400 plus 1,75,600। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा बेटा 0 0 0। ठीक है, 9 6 3, इट विल बी 3,69,000। तो 3,69,000 कितनी कैपिटल के लिए बेटा? कितने शेयर के लिए? 4/5 के लिए। अगर 4/5 के लिए 3,69,000 है तो फर्म कैपिटल हो जाएगा बेटा 3,69,000 इंटू में 5/4 और मनोज का शेयर हो जाएगा 3,69,000 इंटू 5/4 इंटू 1/5। 5 से 5 डिवाइड कर दीजिए बेटा 0 सॉरी 4 नहीं 2 2 5 0 92,250। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है, 92,250। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय कैश अकाउंट और मनोज की कैपिटल बढ़ा देंगे बेटा 92,250। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे कैश में एम्स कैपिटल 92,250 और ये टोटल करके काउंटर कोल में लिख देंगे 0 5 2 4 11 2 2,14,250। यहाँ पे इसका टोटल करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले लीना, फिर रोहित, फिर मनोज। तो लीना का था 1,93,400, रोहित का है बेटा 1,75,600 और मनोज का है 92,250। ठीक है, यहाँ पर आप टोटल कर देंगे 3,69,000 तो ये था ही, फिर हो जाएगा बेटा 250। ठीक है, और अपना 1 6 10 16। ठीक है, और 3 और 1 4 4,61,250। और आई थिंक मेरे हिसाब से सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। तो आपकी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, इसको मैच करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरफ हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। अब इसके बाद जो एक क्वेश्चन और इस चैप्टर का रहेगा बेटा, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बट अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पर मेरे समझाए हुए क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं,
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।